कि फिजिकल हेल्थ क्या होता है और फिजिकल हेल्थ को किस तरह से मेंटेन किया जाए। ऐसा क्या क्या कारण है, ऐसे क्या क्या उपकरण है जिनका इस्तेमाल करके आप फिजिकली लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं और अपने फिजिक को बहुत ही बेहतर आकार और प्रकार दे सकते हैं। हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आज के टाइम पर भारत में ऐसे तमाम किस्म की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जो शरीर के साथ हो रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे थकावट शरीर के साथ हो रहा है। जैसा कि अभी हम जूम पे बैठ के बात करें, कितने लोगों को लगता है कि आज के टाइम पे भारत में फटीग और एनर्जी का प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से घर कर रहा है? लगता है आप लोगों को? अगर लग रहा है तो एक बार भी बनाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंप्लेन है। बिकॉज सुबह सो के भी उठने के बाद एनर्जी अच्छी नहीं रहती है, दोपहर में भी एनर्जी अच्छी नहीं रहती है, रात को भी एनर्जी अच्छी नहीं रहती है। सबसे बड़ा जो कंप्लेन है, सबसे बड़ा जो आज के टाइम पर प्रॉब्लम है, वो है हमारे फटीग का। और बहुत सारे लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी ठीक ना होने के कारण उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, भारत के अंदर, और भारत ही नहीं खैर पूरी दुनिया, बट हम भारत में रहते हैं तो हम भारत की बात करें कि भारत के अंदर बहुत तेज़ी से हमारा जो फिजिकल हेल्थ है वो बिगड़ता जा रहा है। फिजिकल हेल्थ बिगड़ने से मेरा मतलब क्या है? बॉडी में पेन होना। कितने लोगों ने एहसास किया है कि कभी सर में, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी हाथ में, कभी पैर में दर्द होता है। अचानक से ही दर्द शुरू हो जाता है ना। हम कहीं खेलने भी नहीं गए, कहीं कूदने भी नहीं गए, कहीं से हम गिरे भी नहीं हैं, किसी सीढ़ी वीढ़ी से भी कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोगों का जो शरीर है वो दर्द करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा भी अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे भारत के आंकड़े, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। भारत के अंदर हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर जो है कि लीवर से जुड़ी समस्या, किडनी से जुड़ी समस्या, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सर से लेके पांव तक अगर हम आते हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि सैकड़ों चीज़ें हैं जो हमारी सेहत में बिगड़ती जा रही हैं, और इनका सीधा सीधा जो ताल्लुक है वो हमारे फिजिकल हेल्थ से है। तो आज हम ये बात को समझेंगे कि फिजिकल हेल्थ को किस तरह से लेकर के आगे बढ़ना है। हालांकि सबसे ज़रूरी बात क्या है फिजिकल हेल्थ के अंदर? अपने वेट को मैनेज करना। आप सब लोग इस बात को नोट करिएगा। फिजिकल हेल्थ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो वाक्यांश है वो ये है कि आप अपने आप को फिजिकली फिट बनाने के लिए सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल में करें। ऐसा देखा गया है, पाया गया है। देखिए, एक्सेप्शन हर जगह होता है, बट अगर हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो जिनका भी वेट नॉर्मल होता है या उनका वेट उनके कंट्रोल में होता है, वो सारे काम को फटाफट भाग भाग के करते हैं। सपोज करिए जैसे अभी मैं हूँ, मेरा वेट 68-69 kg होना चाहिए और मेरा वेट हमेशा 69 kg के आसपास रहता है। अब अगर मेरा वजन 100 किलो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना। दिक्कतों का सामना क्या करना होगा? थकावट होगा, जल्दी लेथार्जिकपन रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बॉडी सुस्त रहेगा, कहीं ना कहीं शरीर में, पैर में, हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, कंधे के आसपास या कमर के आसपास। कितने लोग मानते हैं बात को? ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं 30 किलो ओवरवेट हो जाऊंगा, मेरा वजन बढ़ेगा, तो ऐसी समस्याएं मेरे साथ आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉमन बात है। ऐसे ही हम सब लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे समाज और सोसाइटी में लोगों का वेट बढ़ता जा रहा है। अब जैसे पूजा जी ने अपनी स्टोरी शेयर करी, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है, उनके परिवार की दवाइयाँ पहले से कम हो गई हैं और परिवार में मदर इन लॉ और मदर को लेकर दोनों लोगों की जो दवाइयाँ हैं बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। हम किसी बीमारी को देखिए जांचते परखते नहीं हैं और ना ही किसी बीमारी को ठीक करने का हम कोई दावा या वादा करते हैं। लेकिन ये जो दिक्कतें हैं वो आई भी कहाँ से हैं? हमारे खराब खाने पीने की वजह से, खराब लाइफ स्टाइल की वजह से, शरीर में कमजोरी आने के कारण, फिजिकल हेल्थ अच्छा ना होने के कारण हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जैसे ही वो कम्युनिटी में आना शुरू करे, उसके बाद इन सब चीज़ों में सुधार हुआ, बदलाव हुआ, जिसके कारण उनको ये बढ़िया वाला रिजल्ट आ गया। बड़ा सिंपल सी बात है। तो हम सब लोगों के साथ भी यही होगा। अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा रहेंगे तो आपका जो हेल्थ है, आपका जो शरीर है, वो बहुत बढ़िया काम करने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग भारत के अंदर, और सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करने वाला जो ऑप्शन है, जो टॉपिक है, हाउ टू लूज वेट। इट्स मिरेकल, अमेजिंग है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट, किताब, कुछ भी जाते हैं यहीं सर्च करते हैं। बेसिकली हमें ये समझना है कि हमारे शरीर में वजन किन किन बातों का। देखिए, पहला तो वजन हमारे शरीर में खून का है, सबके पास खून है। 206 हड्डियाँ हैं सबके पास, उसका भी वजन है। अग्री करते हैं 206 ही है ना, ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम ज़्यादा होगा तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट एवरेज यही मान के चलते हैं कि 206 हड्डी है सबके पास।
मुस्कुरा के चलेंगे तो आपको सेशन अच्छा लगेगा, राइट। हड्डियों का वजन हो गया, इसके अलावा जो पूरे दिन में आप पानी पीते हैं उसका वेट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका वेट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेट है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपका मसल वेट और आपका चर्बी का वेट, आपका फैट का वेट। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट दुनिया भर में लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे ऑर्गन्स के भी कुछ वजन होते हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है जो आपको और मुझे ध्यान में रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट। जब आप वेट लॉस करने जा रहे हैं, जब आप अपने वजन को कम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप अपने वजन में क्या कम करने वाले हैं या क्या कम करना चाहते हैं। तो वेट में हमेशा आपको चर्बी को ही कम करना है और मैनेज करना है। हम में से बहुत सारे लोग, क्योंकि वेट लॉस देखिए दो तरीके से होता है, एक हेल्दी वेट लॉस होता है और एक अनहेल्दी वेट लॉस होता है। हेल्दी वेट लॉस क्या है, जब आप कोच के संपर्क में, कम्युनिटी में आके अपने न्यूट्रिशन का ख्याल करते हैं तब। अनहेल्दी वेट लॉस क्या होता है कि हमें मालूम नहीं है, हम अपने हिसाब से जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम पार्क में दौड़ रहे हैं, कोई हमारे पास गाइड करने वाला नहीं है, कोई हमें कोच करने वाला नहीं है, और हम अपने हिसाब से कुछ भी करने को तैयार है, जिसका नतीजा क्या है कि हमारा मसल लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, और कहीं ना कहीं शरीर के अंदर पेन और दर्द और बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना होगा। तो अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ में ध्यान दे रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब लोग ध्यान रखिएगा कि अपने वेट को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो वेट को कंट्रोल करने के साथ साथ सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अपने फिजिकल हेल्थ के अंदर आपको अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। और हमने सबने सुना है कि स्वस्थ शरीर, मजबूत शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने टॉपिक मेंटल हेल्थ के ऊपर किया था ना, तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। दोनों हेल्थ का ध्यान देना बहुत जरूरी, इसीलिए सबसे पहले मैंने मेंटल हेल्थ की बात करी थी, और आज जो है कि सेशन में मैं आप लोगों के साथ फिजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। तो मेंटल हेल्थ के बाद आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिजिकल हेल्थ में जैसे मैंने बताया वेट, और वेट के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपने शरीर को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हमने स्कूल टाइम पर किताबों में भी पढ़ा, हमारे टीचर ने भी हम लोगों को यही एजुकेट किया और पढ़ाया कि कसरत करने से, व्यायाम करने से, आप जिस भी फॉर्मेट में एक्सरसाइज करते हैं, आपका शरीर फ्लेक्सिबल बनेगा और आपका शरीर मजबूत बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है भारत में कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल वज़न को कम या वज़न को ज़्यादा करने के लिए करते हैं। ये टोटली 100% मिथ्या है, गलत है। आपके शरीर की ज़रूरत है एक्सरसाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका खुद का पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपके शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरी है। आपको नींद बहुत बढ़िया है, उसके लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप इस तरह के वाक्यांश करें, उन चीज़ों के लिए आपको एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये ज़रूर अपना ध्यान रखिए फिजिकल हेल्थ में कि आप किस तरह से फोकस ज़रूर करिए, अपना फोकस बना के चलिए कि आप किस तरह से आपका शरीर मजबूत बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। अब उसमें पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शरीर को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने से फ़ायदा क्या होगा, वेट भी कम हो जाएगा और शरीर भी मजबूत बनेगा। उसके पीछे कुछ पॉइंट्स है जिस पर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, आपको अपने न्यूट्रिशन के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। कई बार हमारे में से कुछ लोग प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, उसके बाद क्या, आपको संपूर्ण न्यूट्रिशन खाने की ज़रूरत है। आपके न्यूट्रिशन में सही वाला प्रोटीन हो, आपके न्यूट्रिशन में सही मात्रा में फाइबर हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, फास्फोरस हो, जिंक हो, सेलेनियम हो, पपेन हो, कुछ इस तरह के न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स हो जो आपकी बॉडी को डेली बेसिस पर चलाने के लिए आगे बढ़ पाए। क्योंकि डेली जब आप रात को सोते हैं और सुबह सो के उठते हैं तो आपका शरीर आपसे सबसे पहले न्यूट्रिशन का डिमांड करता है। अब हम में से बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हेल्थ के अंदर में हैं, उनको शायद आइडिया है तो कुछ वो न्यूट्रिशन दे जाते हैं, और बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन दे नहीं पाते, और भी कुछ बहुत सारा हम गलतियां करते हैं न्यूट्रिशन में। मतलब समझने की बात क्या है कि आपको न्यूट्रिशन फूड खाने की ज़रूरत है, बट हम में से कुछ लोग सुबह सिर्फ केला खा के छोड़ देते हैं, या कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स लेकर के छोड़ देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पोहा हो गया, दलिया हो गया, लो कैलोरी का डाइट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, लो कैलोरी आपको लेना चाहिए, लेकिन लो कैलोरी के साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। और इसके बारे में आपको और मुझे कौन ज्ञान दे सकता है, कौन सिखा सकता है, एक बेहतर हेल्थ एक्सपर्ट, एक बेहतर हेल्थ कोच। आप अपने कोच के संपर्क में रहिए, जिसके बारे में हम आपसे बार बार बात करते, कम्युनिटी में आते रहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट कैसे होने वाला है।
अब प्रोटीन आप में से जितने भी लोग जितने भी बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं तो प्रति किलोग्राम पे 0.8 ग्राम प्रोटीन खाइए, ये कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट है। और जितने भी पुरुष हैं आप 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम पे खाइए, आपकी बॉडी की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। अभी हम ऑप्टिमम की बात ही नहीं कर रहे, मिनिमम पहले इतना देना शुरू करिए। अब आप खुद कैलकुलेट करिएगा कि आपका वजन कितना, उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली खाना है। अगर आप प्रोटीन ही नहीं खाएंगे तो आपका शरीर कभी भी मजबूत नहीं बनेगा। हमें सिर्फ कैल्शियम की कमी के कारण बॉडी में पेन नहीं होता, आपके शरीर में सर से लेकर के पांव तक बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन का डिमांड करती है। आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, आपका त्वचा, आपका हार्ट जो 100% मसल पे काम कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर मसल के डेवलपमेंट के लिए आपको प्रोटीन खाने की ज़रूरत है। आज भारत में आए दिन मतलब आंकड़े इतने तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं कि फिलहाल हम दुनिया में बहुत आगे हैं हार्ट अटैक की समस्या में। नौजवानों को भी हो रहा है, बुजुर्गों को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है कि अपने कोच के संपर्क में रहते हुए आप अपनी प्रोटीन डाइट का ध्यान दीजिए। वो भी प्रोटीन मतलब प्योर, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटीन लेके खाना स्टार्ट कर दिया। प्रोटीन उस तरह से खाना है जिसके अंदर आपको कैलोरी भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, प्रोटीन भी मिले और आपका शरीर बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज़ को डाइजेस्ट करे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी मैं बात कर रहा था, फाइबर। बेयर मिनिमम जितनी भी महिलाएं 25 से 30 ग्राम और आदमी लोग 30 से 35 ग्राम फाइबर खाने की कोशिश करिए। अब आप देखिए कि फाइबर के क्या क्या स्रोत हैं। आप जो न्यूट्रिशन शेक लेते हैं उसमें लगभग 3.5 ग्राम आपको फाइबर मिल जाता है। अगर आपने फाइबर कॉम्प्लेक्स अपने कोच के कहने पर ऐड कर दिया है तो आपको 5 ग्राम फाइबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो तकरीबन 8-8.5 ग्राम फाइबर आप एक टाइम के शेक में ले सकते हैं। अगर 2 बारी ले रहे हैं तो लगभग 16 ग्राम फाइबर आप लेके जाते हैं। बचे हुए फाइबर को आप अपने सलाद से मतलब कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे खीरा हो गया आपका, जो है कि पपीता हो गया, या कभी फ्रूट में आप सेब खा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी आने वाले टाइम में संतरे शुरू हो जाएंगे आने, ऑरेंजेस, आपको इन सब चीज़ों की मदद से आपको फाइबर मिलेगा। गाजर हो गया, मूली हो गया, इन चीज़ों को अगर आप खाते हैं अच्छे से वॉश करके छिलके के साथ, आपको अपनी फाइबर की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है कि बॉडी को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो प्रोटीन, फाइबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर आप नहीं सोच सकते हैं। इसके अलावा तीसरा, अदर इंग्रेडिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स आपके उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन शेक ले रहे हैं अपने कोच से बात करके तो आपको बहुत बढ़िया से मिल जाता है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं बॉडी को मतलब मजबूत बनाने के लिए, वाटर एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पानी के बगैर आप किसी चीज़ को नहीं सोच सकते। ऐसे ही नहीं कहा गया कि जल ही जीवन है। आपको वजन कम करना है, पानी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपको शरीर को मजबूत बनाना है, पानी पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप अपने शरीर में चमक चाहते हैं, पानी का ध्यान देना चाहिए। आप एनर्जी चाहते हैं, पानी का ध्यान देना चाहिए। आपको उबासी कई बार आती है सुबह सुबह सो के उठने के बाद बहुत सारा, पानी का ध्यान दीजिए। आपका शरीर पानी का डिमांड कर रहा है। और पानी के लिए क्या समझिए, हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी, ये भी मिनिमम है, इतना तो होना ही चाहिए। थोड़ा प्लस माइनस आप अपने कोचेस से बात करके देख लीजिएगा, लेकिन हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी आपके लिए ज़रूरी है। और पानी का मतलब है पानी। कई बार लोग जूस पीते हैं बोलते पानी हो गया, छाछ पीते हैं बोलते पानी हो गया, दूध पी लेंगे पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक कई बार पी लेते हैं पानी हो गया। नहीं, पानी का मतलब है कि पानी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में पानी इकलौता ऐसा पदार्थ है जो 0 कैलोरी में आता है। कई बार हमारे युवा वर्ग के बच्चे जो है कि डाइट कूक पी लेते हैं ये समझ के कि उसमें 0 कैलोरी है या कैलोरी बिल्कुल नहीं है और पानी का काम हो गया। वो हमारे लिए पानी का काम नहीं हुआ, हमारी लाइफ को ख़राब करने का काम हुआ। तो लाइफ को ख़राब नहीं करना, लाइफ को हमें इंजॉय करना है और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहना, जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो ये ज़रूरी मुद्दा है, ज़रूरी बात है जो आपको पकड़ के चलने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप पानी के अंडरस्टैंड को समझिए, बेसिक सी चीज़ों पे ध्यान देना। आराम से बैठ करके पानी पीजिए, छोटा छोटा पानी पीजिए घुट घुट करके, राइट। अब हमारे यहाँ घुट घुट करके पानी तो नहीं पीते, लेकिन घुट घुट करके लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं, इसको छोड़ना है। घुट घुट से मरना नहीं, घुट घुट करके पानी पीना है ना। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा रात के समय पानी को अवॉइड रखें। कई बार लोग गलती करते हैं कि शॉपिंग पे जा रहे हैं तो पानी नहीं पीते। उसमें आपके शरीर की क्या गलती है, अंडरस्टैंड खुद करिए। ये तो वही वाली बात होगी कि मैं जल्दी में था, मकान में ताला बंद करना भूल गया बहुत तेज जल्दी में थे, मकान में ताला नहीं बंद किया, किसी को पता चल गया तो जी चलो हो गया, अच्छे सामग्री गए घर से गायब। नहीं, जो रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर याद रखिए। अपनी स्ट्रांग बॉडी के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपको अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करना है। आज से ही इस फिलॉसफी को छोड़ना है जो पुरानी फिलॉसफी पद्धति चली आ रही है कि पापी पेट का सवाल है इसलिए हम खाते हैं पीते हैं। नहीं, पापी पेट का कोई सवाल नहीं, कम खा लीजिए चलेगा, लेकिन अच्छा खाने की कोशिश करिए।
आपके शरीर की ज़रूरत को पूरा करिए, पेट की ज़रूरत को पूरा मत करिए। भरपेट नहीं खाएंगे चलेगा, आधा पेट खाइए, लेकिन वो खाइए जिसमें न्यूट्रिशन हो, वो खाइए जिसके अंदर आपका पूरा संपूर्ण पोषण हो। स्वाद के लिए खाना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए और अपने शरीर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए खाना खाइए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सेशन में आ रहे हैं तो हम आपको रेगुलर बेसिस पर इस तरह के खानों के बारे में बताते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट। और फिजिकल हेल्थ या शरीर को स्ट्रांग आपको ही नहीं बनाना, आपके घर में आपकी मम्मी है, पापा है, भाई हैं, बहन है, आपके अपने बच्चे हैं स्कूल कॉलेज गोइंग, सब लोगों को इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखिए। बहादुरी नहीं है कि आप और मैं अकेले शेक पी रहे हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। चीज़ तो बहुत अच्छी है, बहादुरी तब है जब हमारा परिवार भी इस कम्युनिटी में आना शुरू करे। कितनी अच्छी बात है कि हम खाने की जगह पे खाना ऑफर करते हैं और मात्र खाने में बदलाव करके हम सब कुछ को बदल सकते हैं, हर चीज़ को बदल सकते हैं। सो ये ज़रूरी बात है, ज़रूरी मुद्दा है जिसमें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी पानी के ऊपर जितनी भी बातचीत करी जाए बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्योंकि हमारे पास पानी के ऊपर भी सेशन होते हैं। आप अगर सेशन में आएंगे तो पानी की महिमा को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जिसके बारे में हम बीच में बात कर रहे थे, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज 100% अपने आप को एक्सरसाइज पे डालिए। एक्सरसाइज में दो चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान देना। पहला, आपको एक्सरसाइज करना, जैसे हमारे यहाँ जूम पे डेली सुबह 7 बजे एक्सरसाइज होता है। आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जिसको भी आप चाहें, आप हमारे एक्सरसाइज के सेशन को अपने कोच से बात करके आप उनको एजुकेट कराते हुए आप एक्सरसाइज के सेशन में डाल सकते हैं। आधा घंटा एक्सरसाइज होता है, कमाल का होता है, जिसमें आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा। बढ़िया कोच होते हैं जो आपको समझाते हैं, बुझाते हैं और एक बढ़िया तरीके से आप एक्सरसाइज करते हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा काम करेगा, आपका शरीर मजबूत बनेगा, आपका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, आपका पूरा का पूरा जो शरीर का संरचना है, काम है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इसके अलावा बीच बीच में आप अपना वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। वेट ट्रेनिंग मतलब चीज़ों को उठाना, वजनदार चीज़ों को थोड़ा बढ़िया तरीके से उठाना, धीरे धीरे उठाना, प्रैक्टिस करके। अभी ऐसा नहीं कि आज ही छोड़ा तो 100 किलो बोरी का चावल उठा दिया, कल कमर की नस चढ़ गई, प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, कोच के संपर्क में रहते हुए धीरे धीरे करके आज से 5 किलो उठाइए, कुछ दिन के बाद 10 किलो उठाइए, कुछ दिन के बाद 20 किलो उठाइए, कुछ दिन के बाद 40 किलो उठाइए। धीरे धीरे करके अपने शरीर को मजबूत आप बना सकते हैं, धीरे धीरे। जल्दी में कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते थे हमें, जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से करिए, आराम से करिए। शरीर है आपका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लकड़ी या पत्थर नहीं कि छेनी हथौड़ी मार के काट पीट कर इसको सेट कर देंगे, नहीं। ये आपका शरीर है, ये धीरे धीरे ही जा करके सेट होगा। सो अपने आप को एक्सरसाइज पे जरूर डालिए। योगा कर सकते हैं, करिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, करिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर आपका मकसद इनके जरिए वेट लॉस करना होगा तो कभी मत करिएगा। फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, टेंशन होंगे, क्योंकि इनसे वेट लॉस होगा नहीं और आपकी बॉडी में अननेसेसरी पेन होगा। जो पहले की चीज़ों के बारे में मैंने बात करा, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा रूटीन, अच्छा लाइफ स्टाइल, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से अपना डेली बेसिस पे वर्कआउट करना है। और कोशिश करिए जो आपका वर्कआउट है वो सुबेरे ही हो। बहुत सारे लोग दोपहर में, शाम को, रात को पता नहीं कब कब करते। आपका शरीर तैयार नहीं है, आप अपनी बॉडी को डबल अमाउंट में डैमेज कर रहे हैं। आज नहीं, अगले 5 साल के बाद आपको दिक्कतें बहुत बड़ी होंगी जिसको कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना। और अगर कहीं गलती से आपके पास टाइम नहीं है, आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज रीजन है, तो आप पूरे दिन में सुबह से लेकर के शाम तक अपना टारगेट बनाइए 10,000 कदम चलने का, कम से कम 10,000 कदम। कभी कभी घर में डांस रखिए, म्यूजिक मस्ती रखिए। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है परिवार के साथ नाचिए, खेलिए, कूदिए। जब जूम पे गाना बजता है तो नाचिए। मिला जुला के अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करिए। आपका शरीर धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें आपको ध्यान में रखना, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपका भरपूर मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका नींद का पैटर्न खराब है, टूट टूट के नींद आ रही है, तो फिर आपका शरीर मजबूत नहीं बनेगा, बॉडी में एनर्जी भी नहीं आएगा, वेट लॉस भी नहीं होगा। आपको कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लेनी है। कम से कम 7 घंटा तो जरूर सोइए। और नींद लेने के लिए आपको 2 ही बातों का ध्यान देना है। नंबर 1, क्योंकि नींद भी 2 तरीके से, हेल्दी और अनहेल्दी। अगर आप रात 11 बजे से पहले सो जाते हैं तो वो हेल्दी नींद में काउंट होगा। पौने 11 बजे भी सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रात 11 बजे के बाद सोते हैं आप, तो वो अनहेल्दी नींद में काउंट होगा। तो आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है, हमेशा याद रखिएगा, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क मेरे पास कोई है तो मैं मेरी लाइफ के साथ खिलवाड़ करूंगा 100%, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। आप भी इस बात को समझ के चलिए, अगर आपसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ हुआ वो आपके लिए नुकसान करेगा।
बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि ये 2 घंटा सोते हो, 4 घंटा सोते, 3 घंटा सोते हैं। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपके लिए क्या ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक बात को जानता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, समझने वाली बात क्या है कि अभी आपने एकदम ताकत में आके मोटिवेट होकर, इंस्पायर होकर शेर से लड़ने चले गए और शेर फाड़ के खा गया, कोई मतलब नहीं निकलता। ज़रूरत नहीं शेर से जाके जंगल में लड़ाई करने का। तो अपना थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करिए। 7 आवर्स की नींद 100% रखिए। अगर आप एक मजबूत शरीर चाहते हैं, एक मजबूत दिमाग चाहते हैं, एक अच्छा वाला नौजवान वाला शरीर चाहते हैं, तो आपको ये बात का ध्यान में रखना है कि आपको स्लीप, अपनी नींद के पैटर्न पे भरपूर ध्यान देना है। नींद पे ध्यान देंगे तभी सारा कुछ होगा, अदरवाइज पंगा है। तो आप ये बात के मान के चलिए और हमेशा हमेशा ज़िंदगी में एक सिद्धांत बना लीजिए कि सूर्य भगवान के उठने से पहले ही उठना है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। नींद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वो लोग फंसते हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी पेशा लोग होते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो बड़ा बढ़िया तरीके से चले जाते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होते ही वो सो जाते हैं। अभी क्या है, अब तो छुट्टी है, 7 बजे के बाद उठेंगे, 8 बजे के बाद उठेंगे, 9 बजे के बाद उठेंगे। आपने अपने शरीर को क्या कर दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया। उसकी आदत 5 दिन 4 दिन में बनी थी सवेरे 5 बजे उठने की, 5:30 बजे या 6 बजे उठने की, अब 2 दिन वो फिर से अपने आप को। इसीलिए जब मंडे को आप उठ करके ऑफिस जा रहे होते तो आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो अपने हेल्थ के साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि शरीर को ऐसे करना है कि हर काम ना चुटकी बजा बजा के करें। मतलब आपको हर चीज़ में मज़ा आना चाहिए, और वो मज़ा तभी आएगा जब फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा। कितने लोग अग्री करते हैं कि अगर फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा होगा तो मज़ा आएगा। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा।